हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे देखो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है। तो देखो बात करते हैं इसमें बात। माना कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इक्वल टू या f ऑफ x इक्वल टू दे रखा है आपको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और ये है। तो इसके लिए तीन टाइप की चीजें होती है ना। कंसिडर थ्री थिंग्स, कंसीडर थ्री थिंग्स। ओके, वो तीन टाइप की चीजें क्या क्या है। फर्स्ट तो है देखो कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स ऑफ किसके एक्स स्क्वायर कैसा होना चाहिए। उसके बाद वर्टेक्स कैसे होनी चाहिए। ठीक है, और थर्ड क्या है, पॉइंट वेयर इट कट्स वाई एक्सिस, पॉइंट वेयर इट कट्स वाई एक्सिस, वाई एक्स का वो पॉइंट जहाँ पर मतलब ये कर्व इससे बनने वाला जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को जहाँ कट करेगा उसे क्या कहेंगे, है ना। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है आपको पता है ए। अब ए अगर या तो वो जीरो से बड़ा होगा या तो वो जीरो से छोटा होगा। जीरो होगा नहीं, क्योंकि अगर वो जीरो हो जाएगा तो ये बात तो आपको पता ही है कि आप जब भी कभी ये लिखते हो तो यहाँ एक बात लिखते हो ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए अगर जीरो हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, है ना। तो दो प्रकार की कंडीशन होंगी, या तो दिया गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या तो जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो से छोटा होगा। देखिए अगर ये जीरो से बड़ा होता है तो जो आपका ये जो कर्व है, ये जो जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का के ग्राफ का कर्व है, जिसे कि पैराबोलिक शेप भी कहते हैं, पैराबोलिक शेप। ठीक है, तो ये अगर है तो ए अगर पॉजिटिव है तो ये अपवार्ड बनेगा। ठीक है, और अगर ये जीरो से छोटा है तो ये किस टाइप से बनेगा ये ग्राफ। जीरो से छोटा है अगर ए तो ये बनेगा डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड। क्लियर। अच्छा, वर्टेक्स के लिए देखिए, वर्टेक्स के लिए फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखना, माइनस का बी अपॉन में 2a कॉमा माइनस का डी अपॉन में 4a। ठीक है, यहाँ ए बी ये क्या है भाई, ए ये हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट, है ना, और सी क्या है कांस्टेंट टर्म, और डी आपको पता ही है डिस्क्रिमिनेंट विद साइन, इनकी वैल्यूज हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये वर्टेक्स को वी से डिनोट करते हैं। ये जो पैराबोलिक आपका ये जो ग्राफ होता है इसमें ये वाला जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ गिवन ग्राफ या गिवन कर्व। ठीक है, पॉइंट वेयर इट कट्स वाई एक्सिस, वाई एक्स को जहां पर काटेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, क्योंकि वाई एक्स तो जीरो हो ही जाएगा। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, अब देखो ये जैसे मान लो या तो ये ग्राफ है या फिर ये ग्राफ है। इन ग्राफ्स में जो आपके लिए नॉलेज रखने वाली जो बात है वो ये है कि ये इसका कहलाता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या कहलाता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि यहाँ पर से जैसे इस पॉइंट से भी अगर आप बात करते हो तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में इक्वल टाइप ऑफ कर्व आपके बनते हैं। ठीक है, बराबर सिमेट्री रहती है इसमें यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसे यहाँ पर भी कहेंगे और इसे यहाँ पर भी कहेंगे। ठीक है, वर्टेक्स। और इस लाइन को क्या कहेंगे, इस लाइन को बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब आगे देखो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसमें एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, देखो ध्यान से समझना एक एक चीज। मान लीजिए y इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है ना, अब इसमें आपको जो है ये बताना है कि ग्राफ किधर की ओर बनेगा और उसकी रेंज क्या होगी। ठीक है,
तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसको काम को करने के दो तरीके हैं, ठीक है। और वो दो तरीके क्या क्या है, देखो एक तो आप है ना, इसमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ x प्लस इसका स्क्वायर यानी 1/4। तो 1/4 तो ये प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/4, है ना। अच्छा आगे देखो, अब इसकी वैल्यू मुझे है ना, इसकी वैल्यू मुझे मिनिमम करनी है। तो वो कब हो सकती है, जब ये हट जाए, यानी इसकी वैल्यू 0 हो, लेकिन स्क्वायर है तो या तो 0 होगी वैल्यू या तो फिर पॉजिटिव होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। अब ये 0 हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x प्लस हाफ इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस हाफ, ठीक है। अब इसके लिए ग्राफ हम बनाएंगे, देखो ध्यान से। ठीक है, अब 3/4 y इक्वल टू तो 3/4 आ रहा है, तो माना y इक्वल टू 3/4 तो यहाँ पर कहीं पे बैठा है, और x इक्वल टू माइनस हाफ, मान लीजिए वो यहाँ पे कहीं पे माइनस हाफ है। एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये जो पॉइंट है ये इसका वर्टेक्स कहलाएगा, ये इसका वर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है। तो वर्टेक्स कहलाएगा तो यहाँ पर एक जो है माइनस हाफ और 1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ग्राफ को बनाएंगे इस तरीके से कि ये इसका वर्टेक्स बन पाए। थोड़ा सा और सही करें इसको, रुको, ये लो, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो ये इसका ग्राफ बन गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, अब ये पॉइंट 3/4 के जस्ट ऊपर क्या होगा, 1। और हमने अभी अभी एक बात पढ़ी है, क्या पढ़ा है हमने, कि ए पॉइंट वेयर इट कट्स वाई एक्सिस इज, जो कि वाई एक्स पर पॉइंट को काटता हो। तो वाई एक्स पर पॉइंट को काटता है तो वो क्या हो जाएगा, ये वाला, ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा, 0,1, 0,1, दैट इज 0,c। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि c की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, एक तरीके से 1 हो गई, है ना। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर आप x इक्वल टू हाफ यानी माइनस हाफ अगर रख रहे हो तो y इक्वल टू आपको पॉजिटिव में हाफ मिल रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है, क्लियर, आराम आराम से, है ना। इसका एक और तरीका है, देखो वो क्या है, वो क्या है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो ये ग्राफ में ये आ गया, ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका एक तो माइनस का हाफ, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पर 3/4, और ये इसका ये सब बाद की बात है। पहले मैं ये बताता हूँ ये इससे आए कैसे, देखो मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पर थे हम। तो यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रहा है a इक्वल टू 1, क्योंकि यही चीज़ आपके यहाँ पे भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ग्राफ अपवार्ड ही क्यों बना, कि साहब ये ग्राफ ऐसे टाइप कुछ भी तो बन सकता था। तो उसका कारण ये है कि क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पर जो a जो है, जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, दैट इज पॉजिटिव, दैट्स वाई ग्राफ हैज ड्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट दैट इज 1, अब c वो भी 1, d क्या है, b स्क्वायर माइनस का 4a और ये c, तो d बराबर माइनस का 3।
माइनस का 3। अब वर्टेक्स निकालो इसके। वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए कॉमा माइनस का डी अपॉन 4a, ठीक है ना। अच्छा, तो v बराबर माइनस का b यानी -1 अपॉन में 2a यानी 2 कॉमा माइनस का d दैट इज ओनली पॉजिटिव 3, 4a यानी 4। दैट्स वाई यहाँ पर -12 कॉमा 3/4 पे ये इसको इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट करवाया है। क्लियर। अच्छा, और ये a यहाँ पर पॉजिटिव है, दैट्स वाई यहाँ पर ये जो ग्राफ बनेगा ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0,1, 0,1। तो ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, और अगर आपको यहाँ से इस पर रेंज पूछ रहे, रेंज, तो आपको इसमें क्लियरली दिख रहा है कि 3/4 से अपर डायरेक्शन में ये इन्फिनिटी पार्ट को कवर करेगा, क्योंकि जो ग्राफ जो होता है वो, जैसे मान लो अगर ये ऐसे भी बना दूँ यहाँ पर भी, तो इसकी जगह ये काम नहीं कर सकता। कहीं आप ये बोल दो कि साहब ये देखो ये भी तो वाई एक्सिस को कट नहीं कर रहा, क्योंकि ये कट कर रहा है वो आपको दिख नहीं रहा, ये इन्फिनिटी पॉइंट्स पर कट करेगा यहाँ पे, मतलब इसको आगे और बढ़ाएंगे, और बढ़ा सकते हैं नियम से भी हम, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो ये जो होगा इसका अब, यानी वाई एक्सिस पर ये 3/4 से इन्फिनिटी का एरिया कवर कर रहा है, तो y बिलोंग्स टू ये हो जाएगा 3/4 कॉमा इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये इस तरीके से होगा। अब जैसे और इस पर, ये तो एग्जांपल के तौर पर हो गया, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो और अच्छा सा कह रहा है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक। जैसे आपको ये दे रखा है एक f ऑफ x इक्वल टू x² प्लस x माइनस 12, और ये है 5x माइनस का 1 प्लस 2x², ठीक है। तो देखो ये a इक्वल टू हो गया 1, b इक्वल टू हो गया 1, और c इक्वल टू हो गया माइनस का 12, ठीक है। अब a इक्वल टू 1 है, दैट इज पॉजिटिव, तो आपको पता है ग्राफ एक तो अपर साइड में बनेगा, ठीक है। तो हमें जो पता करना है, हमें पता करना है इसमें वर्टेक्स, है ना, वर्टेक्स पता करने। अब कैसे पता करें वर्टेक्स, देखो लगाओ दिमाग, देखो वर्टेक्स के लिए फॉर्मूला होता है -b/2a कॉमा माइनस का d/4a, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का, अरे माइनस का b क्या है यहाँ पर 1 अपॉन में 2a यानी 2 कॉमा माइनस का d पता कर लो यहाँ पर, b² माइनस का 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 12, 12 4 जा 48 और 1 49, तो हो गया माइनस का 49 अपॉन 4a दैट इज 4। तो ये इसका माइनस का हाफ और माइनस का 49 अपॉन 4, इसके ये तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम बना तो दें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, लेकिन अब समस्या अभी भी हमारे सामने ये आ रही है, हमें ये नहीं पता कि ये एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पर कट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये मैंने ग्राफ बनाया, ये बनाया ग्राफ, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, क्लियर। अच्छा, तो ये हो गया इसका, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट कर रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट इस, और एक्स एक्सिस को जितनी बार कर्व क्रॉस करता है, या मैं कहूँ इंटरसेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इट्स रूट्स, ठीक है, वो इसके रूट कहलाते हैं। तो अब हमें, अभी तो हमें पता नहीं, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो x² प्लस x माइनस 12, इसके आपको क्लियरली दिख रहे हैं कि x प्लस 4 और x माइनस 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0, यानी एक x इक्वल टू -4 और 3 पर करेगा इंटरसेक्ट, तो ये तो हो गया 3 और ये हो गया माइनस का 4, 3 और माइनस का 4। अच्छा, और अब c क्या है यहाँ पर, माइनस का 12 है। अब माइनस का 12 है, इस बात का मतलब तो ये हो गया कि
इस ग्राफ को 1 मिनट और थोड़ा सा सही से बना देता हूँ। देखो कैसे बनेगा। ये लो, अब सही रहेगा। ये तो हो गया -4 और माना ये हो गया आपका कितना 3। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है ना, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये होगा सी पे -0,12 0, सी होते हैं ना, और ये हो गया आपके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। ये हो गए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट -49/4 -49/4। तो और ये हाफ, ये तो y एक्सिस पर हो गया और x एक्सिस पे कितना दे रखा है ये -1/2, तो यहाँ लिख दिया मैंने -1/2। ठीक है, तो इसकी रेंज कितनी हो गई देखो, रेंज बिलोंग्स टू -49/4 कॉमा इन्फिनिटी विद ओपन ब्रैकेट। क्लियर। तो ये इस तरीके से होगा, ये -49/4 से इन्फिनिटी की ओर कर रहा है ये नेगेटिव डायरेक्शन में, सॉरी पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना। क्लियर। और सेकंड क्या है हमारे पास क्वेश्चन, 5x माइनस का 1 + 2x²। तो इसको भी देख लो। देखो 5x माइनस का है 1 + 2x², तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 2x², पॉजिटिव का 5x और नेगेटिव का 1। तो इसको देखो a इक्वल टू हो गया -2, b इक्वल टू हो गया 5 और c इक्वल टू हो गया -1। तो जरा d भी निकाल लो यहाँ से, b² माइनस का 4a और ये हो गया c। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बट नेगेटिव, तो 25 में से 8 गए तो कितने बचे, ये 17। ठीक है, अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकाल लो कि वर्टेक्स कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। तो माइनस का b/4 है, तो माइनस का b/2a, सॉरी 2a, 2 2 जा 4, दैट इज माइनस का, और माइनस का d/4a, दैट इज -8। ये गया और ये भी गया, तो हो गया 5/4 और 17/8, राइट। तो अब क्या करें, ये हो गया। अब इसमें हमें एक ऐसा कर्व बनाना है, a इक्वल टू है -2, तो -2 यानी डाउनवर्ड बनेगा ग्राफ। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, ये लो, ठीक है ना, ये इसका, और आपने देखा है d पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इसके वही 2 रूट अभी भी है स्थित है। तो यहाँ हो गया अल्फा और यहाँ हो गया हमारा बीटा, क्योंकि हमारा मेन मकसद यहाँ पर कोई फैक्टर करना नहीं है, नहीं तो मैं फैक्टर करके भी बता देता। अब ये यहाँ पर c आपका -1 आ रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर 0, -1 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, अच्छा अब आपको ये 5/4 और 17/8 x पे 5/4, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये वाला, तो ये 1 मिनट, ये लो, तो ये हो गया आपका कितना, x पे कितना हो गया 5/4, तो ये हो गया 5/4 और y पे हो गया आपका कितना 17/8, तो दैट इज 17/8। क्लियर। तो ये रेंज कितनी हो गई देखो, -इन्फिनिटी से और लास्ट ये 17/8 तक ये ग्राफ कवर कर रहा है, यही है -इन्फिनिटी से। तो y बिलोंग्स टू हो जाएगा कितना, -इन्फिनिटी टू 17/8। भाई हाईएस्ट ये कर्व जो है वो 17/8 तक ही तो जा रहा है। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से ये होगा। और
ये चीज़ आपको गोल्डन रूल में जोड़ लेनी है कि जहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, जैसे मान लो ये आपका ग्राफ हो गया, और अगर कोई भी कर्व है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार क्रॉस करे, ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो 1 2 3 और एक ये 4 और ये 5, तो जितनी बार भी कट करे वही उसके रूट्स होंगे, तो रूट्स इक्वल टू हो गया 5, ठीक है। अब है आपका ग्राफ विद रेस्पेक्ट टू डिस्क्रिमिनेंट के रेस्पेक्ट में ग्राफ किस तरीके से बनता है, ठीक है। या मैं कहूँ कि बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आपने पढ़ा है डी जो है वो लेस देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो जब डी ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, लेस देन 0 होगा तो कैसे बनेगा, और इक्वल टू 0 होगा तो कैसा बनेगा, ठीक है। उसको हम लोग लेकिन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।